चुनावों के लिए राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है? क्या बीजेपी सिर्फ चुनावों के लिए राम जी का इस्तेमाल कर रही है? क्या भगवानों का इस्तेमाल भी ईवीएम की तरह होने लगा है? आखिर ये सवाल फिर एक बार क्यों उठ रहे हैं और क्यों लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है? क्योंकि हमेशा से भाजपा पर ये आरोप तो लगते ही रहे हैं कि ईवीएम की वजह से बीजेपी है, बिना ईवीएम वो चुनाव जीत ही नहीं सकती, उसको एक भी सीट नहीं मिलेगी। लेकिन अब फिर एक बार किस तरह से बीजेपी ईवीएम और राम मंदिर को चुनावों के लिए इस्तेमाल कर रही है, इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। और भाजपा की ये पोल किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय संविधान के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने खोली है। उन्होंने अपने ट्विटर पर कुछ ऐसा लिख दिया है जिसके बाद एक तस्वीर साफ हो जाती है कि राम मंदिर के राजनीतिकरण के पीछे कितनी बड़ी साजिश की जा रही है। दरअसल प्रकाश अंबेडकर ने राम मंदिर और ईवीएम को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पिछले 10 सालों में भाजपा आरएसएस ने कई भारतीय प्रतीकों और उनकी विरासतों को हथिया लिया है, क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई और मुद्दा नहीं है। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टैगोर, भगत सिंह को अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन अब बीजेपी आरएसएस बिना किसी नैतिकता और सिद्धांत के अपने चुनावी फायदों के लिए राम मंदिर उद्घाटन का उपयोग करके भगवान को हथियाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी आरएसएस भगवान का इस्तेमाल ईवीएम की तरह कर रही है। मतलब जिस तरह से बीजेपी ईवीएम का इस्तेमाल करती है, अब वैसे ही धर्म की पट्टी लोगों की आंखों पर बांधकर भगवान का इस्तेमाल कर रही है, ताकि देश के मुद्दों से भटकाया जा सके। दोस्तों, हमेशा से ही बीजेपी पर विपक्ष के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम की वजह से ही जीत पाती है, ईवीएम में गड़बड़ी करवा कर ही वो सत्ता में आती है, और इसके सबूत भी हमें मिलते ही रहते हैं। 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें से 3 हिंदी पट्टी वाले राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरह से ईवीएम गड़बड़ी के आरोप लगे वो वाकई गंभीर थे, लेकिन उन पर कोई जांच अभी तक नहीं हुई है। लेकिन इससे अलग मीडिया, जो हमेशा से बीजेपी का प्रवक्ता बना रहता है, लेकिन वो भी अपने ओपिनियन पोल में कांग्रेस को जीत दिखा रहा था और बैलेट पेपर में भी कांग्रेस को बहुमत मिल रही थी। लेकिन नतीजे आते आते ईवीएम तक जो नतीजे थे वो पहुंचते पहुंचते वो बदल गए, और जो जीत कांग्रेस को मिलनी थी वो भाजपा को मिल गई। जिससे तस्वीर तो साफ हो जाती है कि लगातार ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाने के बावजूद भी क्यों उसे नहीं हटाया जा रहा है, और ईवीएम को किसके कहने पर और किसको ईवीएम से फायदा हो रहा है। लेकिन भाजपा अब ईवीएम से कहीं आगे बढ़ गई है। वो अब ईवीएम की तरह भगवानों का इस्तेमाल कर रही है। 2024 लोकसभा इलेक्शन होने हैं, ऐसे में चुनावों में राम मंदिर का इस्तेमाल करना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास आम लोगों को देने के लिए कुछ तो है नहीं, ना तो रोजगार है और ना ही महंगाई को कम करने की तैयारी है। देश की अर्थव्यवस्था बेहाल हो चुकी है, नौकरियां नहीं है, देश में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। इसी वजह से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार ने चालाकी से लोगों को धर्म का चोला उड़ा दिया है, ताकि लोग सवाल करना और रोजगार मांगना ही भूल जाएं। इसी वजह से चुनावों से पहले भव्य तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, और ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है। कोर्ट का फैसला, बाकी लोग कोई मायने ही नहीं रखते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।